चलो देखो चैप्टर 12 देखो, देखो ध्यान से। सर्कल पता है ना क्या होता है? सर्कल पता ही है तो ज़्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है। इसका क्या होता है? सेंटर, ठीक है ना। सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के ऊपर, सेंटर से सरकमफ्रेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट को मिला दो, ये आपकी क्या कहलाती है? मतलब एक सर्कल की रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है सरकमफ्रेंस, क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये साइड साइड से ये निकालनी है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो साइड में दे रखे ना इसको बोलते हैं हम क्या? सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है ये? अगर घास उगाने, घास कहाँ उगेगी? साइड साइड में उगेगी, यहाँ पर एरिया में। एरिया नहीं समझना है। टेप लगानी है तो साइड साइड से टेप लगाता है। बोलो समझ में आया या नहीं है बेटे? ठीक है। जो टायर चलता है, टायर चलता है ना, तो वो एरिया से चलता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस से। बोला आया तक समझ में? पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या करें। एक्सरसाइज 12.1 का कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करें। 2 सर्कल दे रखे हैं, एक, ठीक है। पहले की रेडियस कितनी है? 19 और दूसरे वाले की रेडियस कितनी है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया तक समझ में? एक ऐसे सर्कल की आपको रेडियस निकालनी है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के क्या है? बराबर है। इसको R1 मान लो, इसको क्या मान लो? R2। समझ में आ गया नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है। और इससे क्या बनाना है? एक बड़े वाला सर्कल, इसकी रेडियस निकालनी, इसको हमने क्या मान लिया? R। और क्या करें? इसकी सरकमफ्रेंस और इसकी सरकमफ्रेंस, इन दोनों का सम किसके बराबर है? इसकी सरकमफ्रेंस के क्या है? बराबर। इसकी सरकमफ्रेंस क्या होते हैं? 2 पाई आर। बोलो समझ में आया या नहीं है? ठीक है। इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर, लेकिन इसकी रेडियस को मैंने R2 माना है। इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई बड़ा आर माना है। बोलो याद कैसा? 2 पाई यहाँ से क्या ले लो कॉमन, क्या बचेगा? R1 प्लस R2। बोलो समझ में आया? 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पता लगे कैंसिल, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा? 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? ये काटा मत मानना, ये तो वैसे ही लग गया गलती से, ठीक है ना। काटा ये। R1 की वैल्यू कितनी है? 19। R2 की वैल्यू कितनी है? 9। तो बड़ा R आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। बोलो आए समझ में? बहुत ईजी। और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया? सरकमफ्रेंस का सम तीसरे की सरकमफ्रेंस के बराबर है। और अगले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दोनों का एरिया किसके बराबर है? तीसरे वाले के एरिया के क्या है? बराबर। उतारो एक बार, फिर अगला करो जल्दी से, ऐसा ही है, आसान है। देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ठीक है। एक पहला सर्कल दे रखा है, एक क्या दे रखा है? और छोटा दे रखा है। इनको, ठीक है। बराबर का मतलब कुछ नहीं है, ये मत सोचना 2 सर्कल इसके बराबर। एक कह रहा है कि इस सर्कल का एरिया क्या है? इस सर्कल का एरिया, इसको R1 मान लिया। इस सर्कल का एरिया क्या है? पाई R1 की स्क्वायर। सही, इन नाम मानना है सिर्फ R1 और कुछ नहीं है। इसकी रेडियस क्या मान लिया हमने? R2। क्या कह रहा है? प्लस पाई R2 की स्क्वायर। कह रहा है इन दोनों का जो एरिया है ना, इन दोनों का एरिया लिख लिया, वो किसके बराबर है? इस एक अकेले के एरिया के क्या है? बराबर है। इस एक अकेले का एरिया कैसे का? पाई। इसकी रेडियस को मैंने क्या मान लिया? R मान लिया। बोलो समझ में आया? यहाँ से पाई क्या आ जाएगा आपका? कॉमन। तो यहाँ बचे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, ऐसे कैंसिल है, ऐसे मत काट देना। पहले इनमें से क्या लेना पड़ता है? कॉमन, तब कटता है। बोले समझ में आ गया? तो देख लो, इसकी R1 कितनी दे रखी है? 8। इसकी कितनी दे रखी है? 6। समझ में आया? बड़े की निकालनी है तो 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36। बोला आ गया तक समझ में? तो R स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 आ गया। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। बोलो समझे या नहीं समझे? बता लो। ठीक है। अब आपको फोर्थ करना, पहले थर्ड मत करना, थर्ड में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, पहले फोर्थ कर। चलो देखो आगे, देखो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ो क्या करें।
व्हील ऑफ अ कार, ठीक है ना, एक कार का क्या दे रखा है, पहिया दे रखा है, ठीक है, कह रहा है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब समझते हो, एक घंटे में कितना चल रहा है 66 किलोमीटर, मैं समझ, एक घंटे में कितना चल रहा है 66 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसकी डायमीटर कितना दे रखा है बेटे 80 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है 40 हो जाएगी, इसको 2 से क्या कर दिया डिवाइड, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते तो क्या जाती है रेडियस, समझ में आया नहीं है, डायमीटर क्या होती है पूरी लंबी लाइन होती है और रेडियस इसकी क्या होती है आधी होती है, बोले याद है सब। अब ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा टायर, क्या बोला मैंने, ये तो कह रहा है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो चक्कर को इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको निकालने की कितनी बार घूमेगा, ठीक है, आगे समझ में है 10 मिनट में ये कितनी बार घूमेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस चले हो अपॉन में क्या ले लेते हैं इसकी सर्कमफ्रेंस, अभी बताऊंगा ये फॉर्मूला होता है, पहले एक बार देख लो ये फॉर्मूला, नहीं समझा, अभी बता दो ना बेटे क्यों कैसे आ गया फॉर्मूला, नहीं समझा ये समझा दो, तो बोलो समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको जो चक्कर पूछ रहा है कि कितने चक्कर लगेंगे, कितने रिवॉल्यूशन निकालने, वो कितने मिनट में निकालने हैं 10 मिनट में, एक घंटे का नहीं निकालना, कितने मिनट का, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में कितना किलोमीटर 66, लेकिन घूमना कितना मिनट है 10 मिनट में पूछ रहे हैं कितने चक्कर लगेंगे, तो ऊपर क्या लेना है डिस्टेंस, कितने मिनट में, जितने का पूछा है क्वेश्चन में, कितने का पूछा है 10 मिनट का, न्याय समझे, ये तो कह रहे हैं, दिखाना बुकी का क्या कह रहे हैं, द व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर ईच, जो व्हील्स है ना कार के हर एक का डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 40, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरे पूरे कितने चक्कर लगाएगा एक व्हील कितने मिनट में 10 मिनट में, जब कार कितने की स्पीड से चल रहे हो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, पर आवर का मतलब है एक घंटा, एक घंटे में चल रहा है 66, 60 मिनट में 66 किलोमीटर, लेकिन चलना कितना मिनट है, तो तुम बताओ बेटे, कोई भी बताओ 10 मिनट में कितना किलोमीटर चलेंगे, 60 में कोई 66 चल रहा है तो 10 मिनट में कितना चलेंगे, बोलो ना, इतना मुश्किल थोड़ा है 10 किलोमीटर, सही है गलत है, सही है बेटे, 60 मिनट में कितना किलोमीटर 66, देखो एक तरीका तो ये होता है, इसको किससे डिवाइड करोगे कि 10 आ जाए, 60 को किससे डिवाइड करोगे 10 आ जाए, 6 से डिवाइड करोगे ना जब भी तो 10 आएगा, नहीं समझ में आया, तो इसको भी किससे डिवाइड कर दो 6 से, कितना आ गया 11 किलोमीटर, मैं समझ, जिसको 11 नहीं समझा समझा देता हूँ, एक मिनट में कितना चलेगा कोई 66 ऊपर, जब कम का निकालते तो पता है ना डिवाइड कर देते हैं, ज्यादा का दिया हुआ है कम का निकालना है तो क्या कर देते हैं डिवाइड, सही है, आप कितने मिनट का निकालना है 10 मिनट का, कितने मिनट का ज्यादा का निकालना है ना, तो उससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, पता नहीं है ना ये तुम्हें बेटे 6th क्लास में सीखा है ना, 5 कटोरियाँ 10 रुपए की आ रही है, तो एक कटोरी कितने की आई 10/5, तो ज्यादा का दिया हुआ है बेटे, कम का निकालना है तो मैंने इससे क्या कर दिया डिवाइड, समझ में आया, मैंने बोला अब एक कटोरी 2 की आती है तो 3 कटोरी कितने की आएंगी, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक का दिया होता 3 का निकाल लो, तो ज्यादा का निकाल लो तो मल्टीप्लाई, यहाँ क्या निकाल रहे एक का दिया हुआ है तो 10 का निकालना है, ज्यादा का दिया हुआ तो क्या कर दिया 0 से 0 कट गया, 6 से ये 11 किलोमीटर, बोला है समझो, तो कितना डिस्टेंस आ गया 11 किलोमीटर, नीचे क्या है सरकमफ्रेंस, नीचे क्या लेनी है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई कितना है 22/7, नहीं दी होती तो 22/7 इंटू में आर कितना है 40, ये सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर किलोमीटर नीचे सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या करनी पड़ती है सेम, सेम नहीं सेम, नया बेटे समझे, क्या करना पड़ता है यूनिट सेम, तो सेम कर लो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटे 1000 मीटर, कितने मीटर 1000, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, कितना 1000 को 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना सेंटीमीटर, बोलो समझ में आया, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर, बोलो समझिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर की जगह क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर, इसकी मीटर, तो ये आ गया, तो ऊपर कितना देगा बेटे 1 लाख से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये भी सेंटीमीटर, सबसे नीचे 7 कहाँ देगा सबसे ऊपर, पता है तुम्हें ये 2 इंटू में 22 इंटू में
40 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कट गया। अभी आ जाएंगे कितने चक्कर लगे, बोलो समझे। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 से इसे काट दो, 16 चिक 96, काट लेना अपना आता है ना कहाँ काटना, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 4375 रिवॉल्यूशन। कितने चक्कर लगेंगे, 4375। बोलो समझे या नहीं समझे। बस ये उतार लो, फिर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ ये आया कैसे, बोलो समझे। उतार लो एक बार यहाँ पर, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये सर्कल है, क्या है ये सर्कल है, इसे घुमा के वापिस से यहीं पर लेकर आना है। टायर कभी घूम के वापिस से इसी पोजीशन पे तो आता होगा ना, या नहीं आता होगा। तो देखो जब ये ऐसे घूमेगा, जब ये ऐसे क्या करेगा, घूमेगा, तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, बताना बेटे खुशबू, कहाँ तक पहुँच जाएगा। ये यहाँ तक आएगा या यहाँ पहुँच जाएगा टायर, जब ये घूमता है एक बार में पूरा घूम जाए। तो एक बार में अगर ये पूरा घूम गया तो इस पोजीशन पर आएगा या आगे आएगा, आगे जाएगा, इस पे नहीं आएगा जब ये पूरा घूमेगा। तो नहीं समझ में आया बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कड़ा है किसी के पास, लेना एक बार, देखो ध्यान से। देखो जैसे मान लो ये, ठीक है, टायर ऐसे ही होता है ना, जैसे ये मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये दोबारा से घूम के इसी पोजीशन पर लेकर आना, तो ये बात में मैंने क्या कर दिया, थोड़ा ब्लैक ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये मिट जाएगा बेटे, परेशान मत होना, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया फॉर्मूला, बताना बस ये कैसे बना। ये यहाँ पर है ना, तो देखो घूम के कैसे आएगा, ये इसी पोजीशन पर लेकर आना, ब्लैक ब्लैक है ना, तो दोबारा से ब्लैक ब्लैक क्या आना चाहिए, इसी पोजीशन पर आना चाहिए। सही है, ये घूम गया, ठीक है, ऐसे ही घूमता रहेगा। ये देखो कहाँ तक पहुँच गई, ये तो यहाँ तक पहुँच गया। नहीं समझ में, तो कितना चला, कितना चल गया, नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक चल गया। समझ में आया नहीं है। अब तुम कोई पूछ ले इसकी लंबाई बताओ कितनी है, तो लंबाई बतानी हो ना, बताओ क्या करो, इसकी क्या निकाल लो, सरकमफ्रेंस। क्या निकाल लो, मान लो ये कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। ये जब इसको मेजर करा तो 5 मीटर आ गया, इसका मतलब ये साइड साइड का कितना मीटर है, 5। नहीं समझ में। अब इसी कड़े से आपको 50 मीटर चलना है, कितना चलना है, तो कैसे चलोगे, एक चक्कर में एक रिवॉल्यूशन है 5 चले, तो 50 कितने चक्कर लगेगा, 10। तो डिवाइड ही तो करा, जितना डिस्टेंस चलना था 50 चलना था, नीचे क्या ले ली, सरकमफ्रेंस ही तो ली 5, 50 को 5 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 10। आगे बेटे समझ या नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का पता लग गया, क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस ऑफ, ठीक है। 5 ये लो, देखो 5वां क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है, क्या करें, सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया। बेटे बार बार टाइम देखने से वो ज़्यादा नहीं होएगा, अपना बैठ के पढ़ लो आराम से, ठीक है। बार बार टाइम देखने से हो जाता है, टाइम नहीं देखना। तेरे को कैसे होता है, मत बोल दो, मैंने पीछे देखा था। अच्छा तूने देखा था, ठीक है, चलो देखो आगे 5वां देखो। फिर बाहर है क्या देखने वाला है, क्या है अंधेरा है, ऐसे देखना बेटे क्या क्वेश्चन पढ़ो 5वां, क्या लिख रखा है, किसी भी सर्कल का क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस की जगह लिख रखा है पेरीमीटर। क्या लिख रखा है, पेरीमीटर और एरिया क्या है, बराबर है, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। पेरीमीटर बोल लो या सरकमफ्रेंस, बात क्या है, एक एक किसके बराबर है, एरिया के क्या है, बराबर है। समझ में। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, हो तो आर से आर भी जाएगा, लेकिन ये मत करना क्योंकि पावर 2 है ना, तो इसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, 2। पढ़ रखा भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी पावर होती है उतने 2। जब कई बच्चे आर से आर काट देंगे तो आर की वैल्यू कितना देगी, तो आंसर सही है, लेकिन करने का तरीका क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आएगा 2 ही, 2πr किसके बराबर है, πr स्क्वायर के, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2r इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2r। आर क्या आ जाएगा कॉमन, तो r माइनस क्या बचा, 2 बचा। बोलो समझे में। तो 0 लेके आना, क्या लेके आना है, 0 कब आएगा, या तो ये r 0 होगा या फिर ये 0 होगा। माइनस का 2 इधर आके क्या हो गया, प्लस का, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये r 0 हो ही नहीं सकता, रेडियस ही 0 हो गई,
तो इससे तो कोई सर्कल ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? आगे समझ में आता है बस। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, उतार लो। ठीक है, फिर अब थर्ड करना है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, जो अंदर गोल्ड वाला पोर्शन है ना, ठीक है ना, ये इसका डायमीटर दे रखा है कितना? 21। कितना है ये? 21। तो रेडियस कितना देगी बताओ? 10.5 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 10.5। 21 को 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। ठीक है, अब और हर एक बैंड कितना चौड़ा दे रखा है? 10.5। कितना दे रखा है? 10.5। ठीक है, लास्ट में लिख रखा है हर एक बैंड कितना चौड़ा है? 10.5। ये भी कितना है? 10.5। ये भी कितना है? 10.5। ये भी कितना है? बोलो समझ में आया नहीं? तो आपको हर एक का एरिया निकालना है। गोल्ड का निकालना है एरिया। गोल्ड का तो आसान है निकालना, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, रीजन का मतलब वही क्षेत्र। ठीक है ना, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7। आर कितना है? 10.5 इंटू में 10.5। सोल्व कर लो, पॉइंट हटेगा नीचे 10। 7 कम 7 7 21। 2 से इसकी करेंगे 11 3 33। 10.5 की 33 से मल्टीप्लाई। 33 में 165 हासिल लगी 16 6 1 34। 346.5। कितना आंसर आ गया? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक आया समझ? ये तो गोल्ड का एरिया आ गया। रेड पता है कौन सा है? रेड सिर्फ ये वाला है। रेड कौन सा है? सिर्फ ये वाला। पूरा रेड नहीं है, पूरा रेड नहीं है। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो रेड वाले का एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन कैसा आ जाएगा? इस पूरे का एरिया, इस पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर दो? गोल्ड वाला क्या कर दो? माइनस। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितनी? यहाँ से लेकर कहाँ तक लेना बेटे? यहाँ तक। कितनी है? 10.5 और 10.5 21। ये पता है कौन सा पोर्शन आ गया? ये रेड भी आ गया और ये गोल्ड भी आ गया। तो इसमें से गोल्ड वाला क्या करना पड़ेगा? माइनस। गोल्ड निकाल लिया कितना? 346.5। 7 7 7 21 मल्टीप्लाई 22 66। 66 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 21 से। 21 का 126 हासिल लगी 12 21 138 1386। कितना आ गया? 1386 में से क्या माइनस कर दो? 346.5 क्या कर दो? माइनस। समझ में आ गया या नहीं है? माइनस करो। 6 में 6 गया 0, 8 में 4 गया 4, 3 में 3 गया 0। 1040 आ गया ना, तो इसमें आधा कम कर दो 1039.5। बोलो समझ में आया या नहीं है? फिर उसके बाद अब आपको किसका निकालना है? ब्लू। ब्लू पता है कौन सा है? केवल ये वाला है ब्लू। कौन सा है? ये वाला। समझ में आ गया नहीं है? केवल ये वाला ब्लू है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? पूरे के एरिया में से रेड का भी माइनस करना पड़ेगा और गोल्ड का भी। नहीं समझ में? रेड का भी माइनस करना पड़ेगा और गोल्ड का भी। रेड का कितना है बेटे? अभी निकाला। गोल्ड का कितना है? ये। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ के माइनस। और ध्यान रखना इन दोनों को जोड़ के पता है किसके बराबर आएगा? अगर आपने ये रेड वाला और गोल्ड वाला जोड़ दिया तो ये पूरा सर्कल आ गया नहीं आ गया? पूरा सर्कल का एरिया यही तो है 1386। नहीं समझ में आया बेटे? 1386 किसका एरिया? ये वाला पाई आर स्क्वायर। आर कितनी ली? 21। 10.5 और 10.5 21। इतनी रेडियस ली ना, तो ये पूरे सर्कल का एरिया कितना है? 386। तो अब इसमें पता है क्या थर्ड वाला निकालेंगे तो क्या करना है? रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ली, पूरे पोर्शन में से क्या माइनस कर दो? या तो इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, और इन दोनों को जोड़ के पता है किसके बराबर आएगा? 1386 के क्या आएगा? बराबर आएगा। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा ना कोई बात नहीं आ रहा तो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? आपका एरिया ऑफ कौन सा रीजन निकाल रहा हूँ? ठीक है, ब्लू वाला निकाल रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लू। ठीक है, इसको मिटो दो। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा। ठीक है, ब्लू कहाँ से? ये पहला कौन सा था? जी गोल्ड। फिर अंदर वाला कौन सा था? रेड। ये वाला कौन सा था? थर्ड वाला ब्लू। तो ब्लू का निकाल लो एरिया ऑफ ब्लू रीजन।
क्या देगा पाई आर स्क्वायर। आर कितनी हो जाएगी बेटे, गोल्ड की कितनी है 10.5, फिर ये भी कितना है 10.5, ये भी कितना है 10.5, टोटल कितना हो जाएगा 31.5 पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे, कौन सा माइनस कर दो, ये इन दोनों को जोड़ के क्या कर दो माइनस, और इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर आएगा 1386 के क्या आएगा बराबर आएगा। नहीं समझे बेटे, तो 1386 क्या कर दो माइनस। ठीक है, पॉइंट हटेगा नीचे, कितना आ जाएगा 10, 7 एकम 7, सॉरी 7 चौ 28, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 से 21 को चला 11, 11 नीम 99, 31.5 की मल्टीप्लाई किससे करने 99 से, 9 45 सवा 4 2835 ये आ गया 3118.5 माइनस 1386, ये क्या कर दो माइनस, 8 में 6 गया 2, 11 में 8 गया 3, 10 में 3 गया 7, 2 में से 1 गया। बोलो आया तक समझ में या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये 3118.5 कौन सा एरिया आ गया, अगर कोई आपसे पूछे, नहीं 3118.5 पूछ रहा हूँ मैं, ये आपका गोल्ड का भी आ गया, रेड का भी आ गया और ब्लू, मतलब ये पूरा सर्कल आ गया, यहाँ से लेकर ये पूरा आ गया। अगर कोई पूछे 3118.5 क्या है, समझ में आ गया बेटे, नहीं समझ में आ रहा तो अब बेटे क्या कर सकता हूँ, ये बीच वाला गोल्ड था बेटे, साइड वाला क्या था रेड था, और ये वाला क्या था ब्लू था। तो ये रेडियस कितनी ली 10.5 इसकी ली, 10.5 इसकी और 10.5 इसकी ली ना, तो आपने कितनी रेडियस ली 3 की ली ना, 31 में, तो सारा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये वाला तीनों सर्कल होगा। ठीक है, आ गया तक समझ में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर अब अगले वाला निकालोगे, तो अगले वाला कैसे, टोटल का एरिया, टोटल का एरिया पाई, रेडियस कितनी ले लेना 10.5, 10.5, 10.5 और 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, उसमें से ये वाला क्या कर दो माइनस, ये वाला कर दो, नहीं तो फिर इसको इसको और इसको जोड़ लो, वो जोड़ के माइनस कर देना। समझ में आ गया या नहीं है, हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट वाले का एरिया ऑफ कौन सा है, अगले वाला बोलना एरिया ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक रीजन पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है 42 इंटू 42 माइनस 3118.5, या फिर इसको इसको और इसको जोड़ लो, ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 छिक 42, 22 छिका 132 की गुना किससे करनी है 42 से, 42 दूनी 84 या 4, हासिल लगे 22, 42 की 126, 134 हासिल लगे 13, 42 13 55, 5544 में से 3118.5 क्या कर दो माइनस, आता ना माइनस करना, ठीक है माइनस करो, कर लेना, उतार लो, ठीक है हो गया।